हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द फीनिक्स टैरोज़ में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस नवरात्रि पे एक स्पेशल रीडिंग, गाइडेंस रीडिंग। तो जानते हैं कि क्या गाइडेंस, डेली गाइडेंस आपके लिए आ रही है। क्या वो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, क्या वो चीज़ है जो आपको नहीं करना है, और क्या वो एनर्जी है जिसमें आप अभी ऑसिलेट कर रहे हैं, और किस चीज़ से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग काफ़ी एंग्शियस चल रहे हैं और काफ़ी लाइक घबरा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के। उनको काफ़ी एंजाइटी इशू आ रही है, वो किसी चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। कोई ब्रेकअप, कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा, किसी डेथ, नियर बाई लव्ड वंस का लॉस देखना, कुछ तो हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कोई ट्रॉमा जिसके वजह से आप काफ़ी एंग्शियस है, परेशान हैं, और आपको एक उम्मीद की किरण चाहिए थी। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि ये फ़ेज़ हमेशा नहीं रहेगा। डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको कोई बिट्रेयल मिला है रिलेशनशिप में तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ था, और आपकी ज़िंदगी में अब धीरे धीरे बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, पैसों से भी, बुद्धि से भी और हेल्थ से भी। तो आप चिंता ना करें। ओके, तो अब विदाउट एनी डिलेज मैं देखना चाहूँगी कि क्या गाइडेंस आ रहा है द फीनिक्स टैरोस के सब्सक्राइबर्स, के व्यूअर्स, के ऑडियंस के लिए। ओके, वाओ, वाओ, लुक एट द कार्ड्स, परफेक्ट, वाओ। और देखिए, जैसा मैंने बोला था कि किसी को धोखा मिला है, किसी को बिट्रेयल मिला है, और आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। आप वहाँ पे रहना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत करीबी कोई आपका था और आपको बहुत दुख हुआ है इस चीज़ से। और ये सबके लिए ये मैसेज नहीं है बाय द वे, तो जैसे ले वैसे ही रेजोनेट करे जिसके लिए ये बैठ रहा हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो एनीवेज, आते हैं आपके जनरल गाइडेंस पे। क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जी है, क्या आपके लिए आने वाला है। तो बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। आप इतने रॉक सॉलिड होने वाले हैं, आपका कैरेक्टर इतना रॉक सॉलिड बिल्ड हो गया है इन सारे कर्मा और बिट्रेयल के बाद, इन सारे चीज़ों के बाद, कि आपकी नींव को कोई हिला ही नहीं सकता। आपको पता है आपको किधर जाना है, आपको पता है आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतरीन है। बस आपके लिए नहीं, ऑब्वियसली आपके परिवार वालों के लिए भी। और आपको पता है कि आप कौन हैं, आप क्या बनने आए हैं, आप क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको पता है आपकी खुशियाँ किधर लाई करती हैं। और मैं यही देख पा रही हूँ कार्ड्स में, कि आप जानते हैं आपकी खुशी किधर है। आपको मेंटल क्लैरिटी आई है, जैसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि पहले आप में से बहुत सारे लोग, जो बाकी लोग बोलते थे, जो दुनिया बोलती थी, आप उस दिशा में भागने लगते थे। आप अपना दिमाग नहीं लगा पाते थे कुछ सिचुएशन में, आप इमोशनल हो जाते थे, आपकी चेतना शक्ति उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली है इन सारे चीज़ों को झेलने के बाद। ज़िंदगी में आपको मजबूती आई है, आपको समझ आया है कि ज़िंदगी में इमोशंस भी बैलेंस करना है, और साथ में फाइनेंसेस, पेंटिकल्स को भी बैलेंस करके चलना है, और साथ में ज़िंदगी में जॉय भी होना चाहिए। मैं इस रीडिंग में देख पा रही हूँ, इस रीडिंग में हर एक एलिमेंट है। इस रीडिंग में सोट्स है, इस रीडिंग में वॉन्ड्स है, इस रीडिंग में कप्स है, इस रीडिंग में पेंटिकल्स भी आया है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त। आपकी ज़िंदगी में जैसे सारे टूल्स आपको मिल चुके हैं, आपको समझ आ चुका है कि ज़िंदगी में हर एक एलिमेंट का कितना ज़रूरत होता है, हर एक को बैलेंस में बना के चलना होता है, जो कि पहले आप नहीं करते थे। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते थे, आप अपने काम पे ध्यान नहीं देते थे,
दूसरों पे ध्यान देते थे, दूसरों की मदद ही करते रह जाते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि ध्यान बस अपने ऊपर डालना है, अपने मैनिफेस्टेशंस पे लगाना है, अपने आप को डिवाइन की दिशा से अलाइन करना है, अपना कर्म अच्छा करना है, अपने आप को ज़िंदगी में एक पर्पस देना है, कुछ अच्छा करके जाना है यहाँ से। और आपके दिमाग में बहुत सारे सीड्स आ रहे होंगे, आइडियाज़ आ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे होंगे। आप खुद को ब्लेस करना चाहते हैं, खुद को ब्लेस करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आपने दूसरों को बहुत दिया था। तो अब आपका ये फ़ोकस है कि इस बार आप खुद को चुनेंगे, और आप खुद को, और मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग, आप अपने परिवार से बहुत कनेक्टेड हैं। तो आप खुद के साथ करने के साथ साथ वो सारी खुशियाँ आप परिवार को देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप सक्षम बने, और आप वो सक्षम से जो भी रिसोर्सेज आपके पास आते हैं आप वो बांटना चाहते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जनरल गाइडेंस रीडिंग आपके लिए ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से कन्फ्यूजन फ़ील होता है, अगर आपको लगता है आज के दिन या आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको लगता है मेंटल फॉगीनेस हो रहा है, तो याद रखिए कि आपके साथ डिवाइन खुद चल रहा है। आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर आप डिवाइन पे सरेंडर कर देंगे। आप में से कुछ लोग 1111 भी देख पा रहे होंगे, या कोई मिरर नंबर, जैसे 4664, इस तरीके की चीज़ें और आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो आप कर रहे हैं वो करते जाइए। आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। जो दिशा आपको डिवाइन ले जाना चाह रही थी, आप उसी दिशा में चल चुके हैं, और वही आपकी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ लेकर आएगी, और साथ में ये भी लेकर आएगी। वही दिशा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाली हैं, इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पे भी। अगर आपका घर खरीदना सपना था तो वो भी होगा। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए थी, मेंटल क्लैरिटी, आप मेंटल हेल्थ से बहुत अफेक्टेड थे, लोगों की बातें आपको बहुत अफेक्ट करती थी, लोग आपको बहुत ईजिली मैनिपुलेट करके चले जाते थे, और आप उसके बारे में ओवर थिंक करते रह जाते थे, वो सारी चीज़ें मैं ख़त्म होते देख पा रही हूँ। और मैसेज यही आ रहा है आपके लिए गाइडेंस की, जो आप कर रहे हैं आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब तक आप भगवान से या कोई भी हायर पावर से, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनसे जुड़े रहिएगा और उनके गाइडेंसेस को मान के अपना काम करिएगा, उनके एनर्जीज़ को अपने काम में डालिएगा। आपको हमेशा तरक्की मिलेगी, दिशा मिलेगी लाइफ में। आप कभी भी भटक नहीं पाएंगे, आप भटक के भी रास्ते पर आ जाएंगे। ये मैसेज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और मुझे ये भी गाइडेंस में मैसेज आ रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आप सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, पत्ते खाएं, लाइक पत्तों वाली सब्जियां, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, आपको जितना भी आपने इमोशंस को आपके सेल्स में स्टोर कर रखा है, जो भी ओल्ड वुंड्स हैं, जो भी बिट्रेयल वुंड्स है, ट्रॉमा वुंड्स हैं, वो अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी हवा में सांस लेंगे, नेचर से कनेक्ट करेंगे, तो आपका हार्ट सेंटर हील होगा। आपका हार्ट सेंटर हील होगा तो आप मैनिफेस्टेशन को और इजीली वेलकम कर पाएंगे। तो हरे रंग की चीज़ों से कनेक्ट करें। हरा रंग आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको नेचर से तो कनेक्ट करना ही है, ग्राउंडिंग भी करना है। बेयर फुट वॉक करें, अर्थ पे ग्राउंडिंग करें। अगर आपको ग्राउंडिंग के बारे में और जानना है तो गूगल करिए, जाके देखिए ग्राउंडिंग कैसे होता है, क्यों ग्राउंडिंग ज़रूरी है। अपने ऊपर ध्यान फोकस करिए। मैसेज ये भी आ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों से खुद को अवेयर करिए कि ग्राउंडिंग क्या है, जैसे कि या हार्ट सेंटर क्या है, हार्ट चक्रा क्या है। वो सारी चीज़ों पे रिसर्च करिए, खुद को एक सक्षम इंसान बनाइए, और आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जितना आप ये करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेंगी। मैं गाइडेंस में ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप बहुत दिनों से एक परिवार चाहते थे या शादी चाहते थे, तो वो भी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, जो आप मांग रहे थे, जो मन्नत आप चाह रहे थे, वो आने वाला है। और आपकी विक्ट्री ऐसी वैसी मैं नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आपकी विक्ट्री ज़ोरों शोरों से होगी, लॉडिट्री होगी, दूर तक जाएगी, लोग सेलिब्रेट करेंगे। मैं शादी डेफिनेटली देख पा रही हूँ कार्ड्स में कुछ लोगों के लिए, कि आपकी शादी दिसंबर तक होने वाली है। और अगर आप कोई न्यूज़ का वेट कर रहे थे, वो होने वाला है। आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है, या ट्विन फ्लेम, जो भी आप जैसे भी ले उसको रेजोनेट करे। आपको एक वो पार्टनर जिसको आपको डिवाइन ने आपके लिए बना के रखा था, वो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है।
और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा अलाइनमेंट और पैशन आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में आ जाएंगे जैसे ही ये होगा। तो आपका ये सारा रिवॉर्ड होने वाला है, जो भी आपने कार्मिक चैप्टर्स क्लोज़ किए हैं उसके बदौलत आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन टीम ये रिवॉर्ड देने वाली है। चाँद खुले आसमान में चाँद देखना, गैलेक्सी, यूनिवर्स देखना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, जर्नलिंग करना, ये गाइडेंस आपके लिए भी आ रहा है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चैरिटी करना, जानवरों को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को पानी देना। उनसे आप हो सकता है तो 2 डॉग्स देखें या 2 डॉग्स हो आपके पास, ये आपके लिए एक साइन हो सकता है। कोई सफ़ेद बर्ड देखें आपके लिए, ये भी एक साइन हो सकता है। या फिर पीले रंग का पत्ता देखें। आपके पास हो सकता है तांबे का ग्लास या लोटा भी हो। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए कुछ साइंस है जो कि आ रहे हैं। ये सारे व्यूअर्स से ना रेजोनेट करे, कुछ व्यूअर्स के लिए होगा, बट बाकी जो मैसेज है ये जनरल गाइडेंस है जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से रेजोनेट करेगा। तो आपके लिए डिवाइन बहुत स्टेबल ऑफ़र लेकर आ रहे हैं और ये आउट ऑफ द ब्लू आएगा। और बस आप अपना काम करते जाइए और रास्ते से सारी रुकावटों को हटाते जाइए। आपको बस याद रखना है कि आपको एक दिशा में चलना है, कोई भी आपके रास्ते में ना आए। आपको फोकस करना है, आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर, अपने मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दीजिए और सब कुछ को चलते बनो वाला एटीट्यूड रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप पीछे मुड़ के, अगर आप दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप रास्ते में लड़खड़ा सकते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि ध्यान केंद्रित करें। आप ऑलरेडी बहुत कैपेबल हैं। अगर आपको लोग नहीं बोलते तो भी आप हैं। तो आपको अपने आप को ये दिखाना है कि आप कैपेबल हैं, तो फोकस भी आप अच्छे से बना के रख सकते हैं। बस मैं यही मैसेज देख पा रही हूँ। क्रिसमस तक एक्सपेक्ट अ सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग इन मैरिज, डेफिनेटली इन मैरिज आई कैन से दैट। और बस यही है आपके लिए जनरल गाइडेंस रीडिंग। येस, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे होंगे, करेंगे, पर आपको ध्यान नहीं देना है, फोकस करना है। बस फोकस इज़ द की। और मैं गति देख पा रही हूँ। हो सकता है तो आप लॉर्ड सूर्य के भी भक्त होंगे, उनको पानी देते होंगे, नहीं देते तो दे सकते हैं। छठ तक भी आपकी ज़िंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। सूर्य का बहुत सिग्निफिकेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आने वाले अब जो भी 2-3 महीने हैं उनमें आपके लिए बहुत सारे चेंजेस, फास्ट क्विक चेंजेस आएंगे। और आपके लिए यही जनरल गाइडेंस है कि आप अपने डायरेक्शन से अलाइन करें, डिसिप्लिन रखें और अपना काम करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल फीनिक्स टैरोस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट में बताएं आपके साथ ये कैसे रेजोनेट हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। मैं आऊँगी फिर से किसी और दिन, तब तक के लिए टेक केयर।